अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में आप सबको खैर व आफ़ियत के साथ रखे। प्यारे नाज़रीन, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक मुजर्रबुल मुजर्रब अमल के साथ। आज का जो वीडियो है ख़ास तौर से उन हज़रात के लिए है जिन्होंने बार बार मुझे रिक्वेस्ट किया कि हज़रत आयतल कुर्सी की ज़कात का तरीका बताएं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से आयतल कुर्सी की ज़कात निकाल कर उसका आमिल बन सकते हैं। यकीन माने, जिसने आयतल कुर्सी की ज़कात एक बार निकाल ली ज़िंदगी में, उसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि आयतल कुर्सी के ज़रिए से किसी के वो हिसार कर सकता है। आयतल कुर्सी शिफा के लिए इस्तेमाल होता है। आयतल कुर्सी जिन भूत परे जादू टोना टोटका का ख़ात्मा कर सकता है। कोई भी खब्बीस जिन्नात को जला सकता है, खब्बीस जिन्नात को भगा सकता है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए ज़रूरी है कि आप जब आयतल कुर्सी की ज़कात निकालेंगे तब ही ये सारी चीज़ें आप फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, मैं जो दावत यानी ज़कात का तरीका बताने वाला हूँ आयतल कुर्सी का, इसके लिए सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला जो शर्त है, आपको नमाज़ी होना ज़रूरी है। अगर कोई बेनमाज़ी ये कहे कि मैं इस अमल को करना चाहता हूँ तो उसको किसी भी तरीक़े से इस अमल के लिए इजाज़त नहीं है। आप नमाज़ी अगर हैं और उसके बाद शरीयत मुतहरा पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इस ज़कात को निकाल कर आयतल कुर्सी का आमिल बन सकते हैं। दूसरा इसमें जो आपका शर्त है वो ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी उस्ताज़ कामिल या रहबर वग़ैरह किसी को ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास कोई ऐसा आसपास है जो उस्ताज़ हो और आमिल है, उसको अगर उस्ताद बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो हमारे जानिब से भी मुकम्मल तरीक़े से रहनुमाई की जाती है। इस अमल के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको शर्त लगा रहा हूं कि आप मुझसे इजाज़त लीजिएगा तभी करिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी से भी रहनुमाई हासिल करेंगे तो आपकी जो अमल में तासीर है वो डबल हो जाएगी। नाज़रीन, इस अमल को करने के लिए कोई भी वक्त का मुतय्यन नहीं है और किसी भी तरीक़े से कोई परहेज़ वग़ैरह नहीं है। आप इस अमल को कहीं पे भी कर सकते हैं, बस इसमें शर्त है कि आप नमाज का पाबंद रहें। इस अमल को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 3 दिन यानी 3 रोज़ जब अमल को शुरू करें, सबसे पहले रोज़ में क्या करना है, सबसे पहले रोज़ यानी जब चांद निकले पहला दिन आपको इस्तग़फ़ार पढ़नी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह 1000 मरतबा दिन में जब भी आपको वक्त मिले आप इसको मुकम्मल करें। बेहतर है कि हर नमाज के बाद उसको डिवाइड कर लीजिए 200 मरतबा करके, तो 5 टाइम की नमाज में आपका टोटल 1000 मरतबा हो जाएगा। दूसरा रोज़ जो आपको अमल करनी है वो आपको करना है दुरूद शरीफ का अमल। आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है 1000 मरतबा, वो भी हर नमाज के बाद 200 मरतबा करके यानी 2 तस्बीह करके। तो आपका 2 दिन गुजर गया और तीसरे दिन में आपको कुल हु अल्लाह शरीफ जो है सूरह इखलास आपको पढ़ना है 1000 मरतबा। उसको भी इस तरह से पढ़ना है कि हर नमाज के बाद आपको जो है 200 मरतबा करके पढ़ना होगा। जब आपका ये 3 दिन गुजर जाए उसके बाद आपको करना यह है कि हर फ़र्ज़ नमाज की बाद, याद रखें इस बात को कि जब आप इस अमल को करिएगा तो ज़रूरी है कि या तो आप घर पे करिए ऐसी जगह में जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ करके फ़र्ज़ पढ़ के तुरंत आप ये अमल कर सकें। जमात जो है नमाज के लिए वाजिब है, ये ज़रूरी है, लेकिन अगर आप जमात में पढ़ते हैं तो आपको जो फ़र्ज़ नमाज के बाद इतना वक्त नहीं मिलता है कि आप इस अमल को मुकम्मल कर सकें। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप अकेले और तन्हाई में जब आप नमाज को मुकम्मल कर लें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद यानी 5 वक्त की नमाज में फ़र्ज़ नमाज के बाद पहले 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आयतल कुर्सी आपको 72 टाइम्स आपको पढ़नी है यानी 72 मरतबा, फिर आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। ये अमल आपको मुकम्मल इसी तरह 5 वक्त में पढ़नी है आपको। टोटल जो इसकी मुद्दत है 21 दिन का अमल है।
जब आप 21 दिन इस तरह से ज़कात की नियत से पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। जब आप इसका ज़कात अदा हो जाएगी, जिस दिन इसकी ज़कात अदा होगी, यानी 21वें रोज़ में आप खीर वगैरह या जो भी बना सकते हैं फातिहा के लिए, आप आयतल कुर्सी के मुअक्किलात के नाम से फातिहा करिएगा और दुआ करिएगा इस अमल में तकमील के लिए। नाज़रीन, जब आपका 21 दिन मुकम्मल हो जाए, अब आपको मदा व मद की ज़रूरत है, यानी डेली एक तादाद में आपको पढ़ना होगा। तादाद आपका जो है 3 या 5 या 7 मरतबा हर नमाज के बाद आपको पढ़ना होगा, इसको बरकरार रखने के लिए। जब आप इसके आमिल हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी है चीज़ें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आयतल कुर्सी पढ़कर के अगर किसी पर दम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनको शिफायाबी मिलेगी। अगर कोई जिन्नात या खबीस का मरीज़ मिलेगा आपको, उसमें अगर दम करेंगे 3 मरतबा पढ़ करके, तो वो चिल्लाना चीखना शुरू कर देगा। बाज़ औक़ात इसको जब 3-3 मरतबा करके आप टोटल जो है 9 मरतबा पढ़ के दम करते हैं, तो जिन्नात भाग के चला जाता है। इसी तरह आप हर वो काम जो जायज़ काम है, उसमें आप इस आयतल कुर्सी के ज़रिए से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब किसी चीज़ की ज़कात निकाल कर कोई बंदा आमिल हो जाता है, उसकी जो फ़वाइद है वो सारी चीज़ें खुलकर आम होने लगती है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ जैसा मैंने बताया, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे मुकम्मल फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।